ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्येमामृतात्। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करने वाले नीलकंठ, देवों के देव महादेव, जिनकी शरण में यह सारा जगत है, उन्हें मेरा कोटि कोटि नमस्कार। पुराणों में यह वर्णित है कि जाने अनजाने में भी भगवान शिव का अनादर करने वाले को यह प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती। अब प्रश्न यह उठता है कि महादेव, देवों के देव महादेव का जन्म किस प्रकार हुआ? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या उनका जन्म हुआ था या फिर वह कहीं से प्रकट हुए थे? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव का जन्म किस प्रकार हुआ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। देवों के देव महादेव के जन्म के विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म ही नहीं हुआ, बल्कि वे तो स्वयंभू कहलाते हैं। परंतु विष्णु पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मदेव इस सृष्टि की रचना करने लगे तो उन्हें इस कार्य के लिए एक छोटे से बालक की आवश्यकता पड़ी और अपने इस कार्य को संभव बनाने के लिए भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान ब्रह्मदेव की गोद में एक रोता हुआ बालक आ गया। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ही थे। स्वयं भगवान शिव एक बच्चे के रूप में भगवान ब्रह्मदेव की गोद में प्रकट हो गए थे। जब भगवान ब्रह्मदेव ने उस बालक से उसके रोने का कारण पूछा तो बालक ने बहुत ही मासूमियत से यह उत्तर दिया कि उसका कोई नाम नहीं है और इसी कारण वो रो रहा है। भगवान ब्रह्मदेव ने उस रोते हुए बालक को देखा और उसका नाम रखा रुद्र। रुद्र का अर्थ है रोने वाला। परंतु रुद्र नाम उस बालक को पसंद नहीं आया और वह बालक पहले की भांति रोता ही रहा। तब ब्रह्मदेव ने उस बालक को 8 बार अलग अलग नामों से संबोधित किया। ये नाम थे रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के ये सभी नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की यह कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। तथा इस प्रकार ब्रह्मा जी की गोद में उस बालक के रूप में महादेव का जन्म हुआ। एक अन्य पुराण के अनुसार एक समय ऋषि मुनियों में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव के पिता और उनके दादाश्री कौन हैं। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने महादेव से यह प्रश्न किया, हे देवों के देव महादेव, आपके जन्मदाता कौन है? आपके दादाश्री कौन है? यह सब आप हमें बताने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने यह कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले स्वयं भगवान ब्रह्मदेव ने जन्म दिया है तथा भगवान विष्णु ही मेरे दादाश्री हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव में बहस आरंभ हो गई। दोनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। तभी उन दोनों को एक रहस्यमय खंबा दिखाई पड़ा। खंबे का कहीं भी और छोर नहीं दिखलाई पड़ रहा था। उसी समय भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को एक आकाशवाणी सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें इस खंबे का प्रथम और अंतिम चोर ढूंढने के लिए कहा गया। तब भगवान ब्रह्मदेव ने तुरंत ही एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्से की खोज करने के लिए निकल पड़े।
दोनों ने ही बहुत प्रयास किए, परंतु वे दोनों इस कार्य में असफल रहे। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव ने दोनों ने ही हार मान ली, तो उसी समय भगवान शिव उस खंबे से अचानक ही प्रकट हो गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, और इस सर्वोच्च शक्ति का नाम है देवों के देव महादेव। खंबा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी न समाप्त होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। कौरव पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मदेव को कठिनाई होने लगी, तो वह रोने लग गए। ब्रह्मदेव जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण अर्थात सेवक माने जाते। संहारक और रुद्र के रूप में जाने वाले भगवान शिव ने इस सृष्टि की रक्षा के लिए विष ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार अलग अलग पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के जन्म की अलग अलग कथाएं हैं। इस संसार में भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने वाले मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि उन्हें थोड़ी सी श्रद्धा से, थोड़ी सी आराधना से प्रसन्न किया जा सकता है। इसी कारण वह भोलेनाथ कहलाते हैं। जय भोलेनाथ, जय महाशिव, जय महादेव। अंत में मैं ज्योति गोइंका आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।